ऐसे ही है। ये वाला जो है ये कौन सा मोड है? ये वाला पावर कौन सा बेटर होता है? पावर मोड। यहाँ पर ये वाली ऑप्शन नजर आ रही है? यस सर। नहीं जी, कोई भी आप एक कीवर्ड मुझे खुद से असाइन कर दें, वहाँ से हम इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देते हैं। बताएं किस कीवर्ड पे हम लिखें? सर होम पे कर, डिजिटल फैशन पे सर लिखते हैं, फैशन होम पे कर दें। होम पे यस सर, फैशन। देखिए मेरे पास एक कीवर्ड है होम, बस मुझे यही मिला है और कुछ भी नहीं बताया क्लाइंट ने। बिल्कुल हम जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है जी। काजी जितना ना समझा पूछ लीजिए, कानून भी बंदा पूछा आपने की बनाया जल्दी समझ नहीं है सर, तो जहाँ से ना समझ रहे जरूर पूछिए। मेरी आवाज़ ठीक आ रही पीछे? अच्छा जी, यहाँ पे अब एक ऑप्शन है, मैं आपके सामने फाइंड करता हूँ। ये वाला नजर आ रही है, टॉपिक आइडियाज नजर आ रही है आपको? यहाँ को मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनाब, राइट डाउन द बेस्ट टॉपिक आइडियाज होम इसके बारे में, ठीक है जी। उसको इंफॉर्मेटिव कर लें, यहाँ पे लिख लें। इसके बारे में मैं आपको एक से दो चीज़ें और भी बता दूंगा। अच्छा जी, इसकी वजह से कंप्लीट नजर नहीं आ रहा, मैं इसको क्यों नहीं नजर आ रहा है? यहाँ पर आती है आउटलाइन, जूम आउट सर कर ले, यहाँ से होता है ये सर इसको। हाँ जी सर, और सर जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे देखो, उसको मैंने कह दिया 4 मुझे टॉपिक आइडिया, दो अलग है, 4 नहीं 2 काफ़ी होते हैं। 2 में से देख लूँ कौन से आइडियाज बेटर हैं। सर मैंने सिर्फ एक लाइन लिख दी, राइट डाउन द बेस्ट टॉपिक आइडियाज अबाउट एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी कीवर्ड आपको दिया गया और वो मैंने उसको कह दिया कि इंफॉर्मेटिव बातें करना और भी बात ना करना, और जनरेट AI पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगर ये चला हो तो उसने मुझे फिलहाल एक ही टॉपिक आइडिया दिया, द टॉप 10 होम इम्प्रूवमेंट यू नीड टू मेक टुडे। वो कहता है जी इस पर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि यार ये तो मुझे अच्छा ही लगा। जब ये वाला फोकस मोड सम टाइम काम ना करे, क्योंकि यार तो मशीन ही है ना, टूल ही है, जरूरी नहीं कि आपको बता दिया कि ये काम करेगा, आप घर पे गए वहां पर नहीं काम किया, तो आपने क्या करना है, अगर ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये पता मैंने कैसे कमांड दी है? कंट्रोल जे, ऐसे नहीं दी मैंने, कंट्रोल शिफ्ट, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बल्कि इसको मैं कंट्रोल जे कम कर देता हूँ, मुझे और भी आइडिया दो। नहीं सर, यहाँ पे देखो, देखो अगर ये फोकस मोड काम नहीं कर रहा तो फिर मैं इधर से भी हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है जी। मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ये वाली जो मेरी एक कमांड थी, देखो सिर्फ होम से एक ही वर्ड है ना, कोई भी उसने दे दिया, एक ही वर्ड है, तो आपने क्या करना है, इधर से एक बेस्ट टाइटल ले लेना। ये टाइटल निकालना समझ आया कोई नहीं है? अब यहाँ से आप मुझे बताएं कौन सा बेस्ट है, पहले 4-5 पढ़े और बताएंगे सर ये अच्छा लग रहा है, हाउ टू सेव मनी ऑन बाय डेकोरेटिव योर होम, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा। फिर भी आप बताएं आपकी कौन सा करना है? यही सर ठीक है, ऊंचा पढ़ो, इजी
decorating tricks to refresh any room in your home. Easy 6 Yes, easy six. decorating tricks to refresh. जी अभी कौन सा करना है, छठा वाला करना है या फिर हाउ टू सेव मनी ये वाला? 5 ही बात है। हाउ टू सेव मनी। बहुत माजरत दोस्त। चलें जी यहाँ पे देखें, इसको मैंने कर दिया और इसको मैंने कर दिया। ले जी हमारे पास टाइटल आ गया और इसमें कमाल ये है कि मैंने खुद से फाइंड नहीं किया। अब मेरी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, तो मुझे आती हैं दो चीज़ें। एक कि राइट डाउन द बेस्ट टॉपिक आइडियाज अबाउट, जो भी आपको क्लाइंट ने कीवर्ड दिया वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये दो आप कह लो कमांड देनी आती हो तो टॉपिक आपके सामने आ जाते हैं। कोई भी किसी भी वर्ड का समझ आई, कोई नहीं आई? तो आज ही समझ आई ने जी पढ़ाया मैं खड़े सर आपने सर इसके कमांड बताइए अभी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसके आइडियाज लेने के लिए सर। ठीक है, और कमांड क्या थी ये भी बताओ। कंट्रोल शिफ्ट एक साथ है सर, ये भी तो लिखा था ना, राइट डाउन द बेस्ट टॉपिक आइडियाज। मैं दोबारा पूछूंगा 15 मिनट बाद, फिर आपको नहीं बताना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग सोच तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको समझ आती है, लेकिन आप देख लेते हो कैसे घर जाके फ्री होकर स्पेशली आराम से करेंगे, तो ये हल नहीं है। अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल घर गए मसले आ गए, फिर आप किससे पूछोगे? तो अभी तो इधर हो ना, हाँ जी कोई मसला आ रहा है, तो वो तो आपने काम ही नहीं किया। ऐसे नहीं है। बाहर टाइटल आ गया आपके पास। यस सर। मेरा सवाल था इंट्रो कैसे लिखते हैं, ये देखें जी ऐसे लिखते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं इधर से फाइंड करूंगा इंट्रो पैराग्राफ। ये वाली आपको ऑप्शन नजर आ रही, देखिए जरा, आ रहे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं पढ़ के बता देता हूँ। अच्छी बात है, पूछना आपका हक है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं। कर गए जरा ऊपर देखो जरा, लिखा हुआ है ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ, ये आपने फाइंड कर लेनी। और ये भी साथ में लिख लो कि अगर फोकस मोड से सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर हम इसको, ये जो व्हाइट पेज है इसको यूज करेंगे। ठीक है जी। अगर इधर से रिजल्ट नहीं आ रहा, ना आएगा तो मैं इसको करके दिखाऊंगा जैसे अभी मैंने किया भी था। ठीक है जी। जो भी कमांड है छोड़े तो इधर लिख देना कि राइट डाउन द बेस्ट टू इंट्रो पैराग्राफ अबाउट दिस टॉपिक, लिख देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देंगे, वो लिखना शुरू कर देगा। लेकिन ज्यादा बेस्ट इधर से रिजल्ट्स आते हैं। सर इजाजत है, आगे मूव करूं? जी सर। ले जी, ये देखो उसने कहा टाइटल बताओ, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया तो मैंने बता दिया। यहाँ पे उसको मैंने कहा कि मुझे 3 पैराग्राफ बता दो, या फिर मैं 2 ही कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं इसकी लिमिट कितनी है, तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। यहाँ से ये डिलीट भी हो जाते हैं जो ऑलरेडी है। ठीक हो गया। अब ये देखें, जनरेट एआई पे किया, वो कहते हैं इसको दोबारा बोल शुरू कर दो, बताओ। देखते हैं इसमें कितना बताया। नहीं सर, इसने इस बार एक ही बता दिया। अब ये देखें, ये भी इंट्रो है, ये वाला और नीचे वाला ये भी इंट्रो है। इंट्रो निकालना कैसे, ये समझ आई कोई नहीं? सिंपल है, देखें इसमें मेरा कोई भी माइंड यूज नहीं हो रहा। एक मैंने डट्टा लगा लिया, ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ पे जाना है, टाइटल लिखना, उसको कहना मुझे 2 पैराग्राफ दे दो, जनरेट एआई पे क्लिक करना, 2 मिल जाएंगे। इसमें मेरी इंग्लिश अभी तक यूज नहीं ना हुई, बेस्ट है। अब इसको कॉपी करने का मेथड ये आपको नजर आ रही है, ये वाली ऑप्शन सारे देख लो। इसको मैंने क्लिक किया तो ये कॉपी हो। अब यहाँ पे रूल ये बनता है कि सर आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है। आप क्या करें, गूगल ट्रांसलेटर पे जाएं, कॉपी करके इसको भी पेस्ट करें, इसको भी, जो इस टॉपिक से ज्यादा मिल रहा हो उसको आपने यहाँ पे लिख देना। समझ आ रही? 2 निकालने का मकसद ये था। यहाँ पे एक लिखता तो एक मुझे बता देता। मैंने कहा मैंने अपने क्लाइंट को बेस्ट काम देना है, तो
बेस्ट ये होता है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि ये वाला बेहतर है, ये वाला, फिर उसमें से बेस्ट निकालें, ठीक है। तो मैंने वहां से 2 ले ली। फॉर एग्जांपल, ये बात मैं सिर्फ समझाने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ कि सर ये तो ऑप्शन चल ही नहीं रही। एक मिसाल है, इधर चल गई, आपके पास कोई दलील है कि आपके पास भी चलेगी? नहीं होता। समटाइम ये वाला बहुत तंग करता है, ये बात मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, ये देखो, राइट डाउन, क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ? पैराग्राफ। इसको बेस्ट कह दो, यूनिक कह दो, कोई भी कर दो। चलो मैं यूनिक कह देता हूँ। जी जी जी, यूनिक। अब 2 पैराग्राफ कह दो, 3 कह दो, मैं एक ही कह देता हूँ। मुझे पता नहीं इसमें वर्ड्स हैं कितने, बचे कितने। ज़्यादा यूज़ कर लें इंट्रो के बाद चले ही ना, उसके बाद हमें ये टूल मिले ही ना, तो आपका नुकसान ना हो जाए। वरना कम से कम 2 लिखा करो। लेकिन मैं इसको कह देता हूँ मुझे एक ही दे दो, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इंट्रो पैराग्राफ। अभी 1 मिनट अब पढ़ाने। सर, जी अभी जो गूगल में पढ़े हुए हैं आर्टिकल्स, उनको रिफ्रेश करके वो भी तो हम इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं, अभी बिल्कुल कर सकते हैं। इंट्रो पैराग्राफ। अबाउट क्या क्या लिखना चाहिए, सिर्फ बोल बताओ। अबाउट इंट्रो, अबाउट होम। होम नहीं, आगे आपने टाइटल लिखना है। हाउ टू सेव हाउ तो होम तो तब था कि जब तक आपके पास टाइटल नहीं था। नहीं सर, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ से खत्म करूँ, योर होम, यहाँ तक की मेरी कमांड है, सही है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ले सर, मुझे ऑलरेडी यहाँ से मिल गया एक इंट्रो पैराग्राफ। ठीक था। अगर ये वाली ऑप्शन नहीं चल रही तो फिर आपने यहाँ से ले लेना, ठीक है। हालांकि चल गई थी और टाइम भी थोड़ा मुझे सियाना बनना चाहिए था, आपके आगे चले जाए, लेकिन समटाइम ये ऑप्शंस नहीं चलती, तो फिर ऐसे तो नहीं है ना। तो नहीं सर, अगर वहाँ से नहीं चल रही तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से मैंने 1 लिखा, आप 2 लिख दे। फिर आप जाए गूगल पे देखेंगे यार इस टाइटल के मुताबिक क्या ये वाला जो हिस्सा है रिलेट करता है या नहीं करता। समझ आई कि नहीं आई? इंट्रो तक बात होगी। इसके आगे नेक्स्ट क्या होता है, आउटलाइंस। आउटलाइन के लिए भी यहाँ पे देखो, ये मैं देख लूँ, ये नजर आ रही है आपको, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइंस। समझ आई कोई नहीं? यहाँ पे देखो, करना मैंने क्या है, पहले मैं इनको डिलीट कर लूँ ताकि पहले वाले इंट्रो भी पढ़े हों आउटलाइंस, ये वाली भी पढ़ी हो, तो मिक्सअप ना हो जाएगी कौन सी। मैं इनको वैसे डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल खाली हो गया। करना क्या है, सिर्फ इसको कॉपी करना है। अब मैं आउटलाइन की तरफ जा रहा हूँ, सिंपल सा काम। कंट्रोल भी कौन सी मैं करते हैं, मुझे इंफॉर्मेटिव बातें बताना। इसको मैं कहता हूँ मुझे 2 ही दे दो, इतनी काफी। जनरेट AI। देखो मुझे उसने दे दी है, लेकिन अच्छी जो आउटलाइन होती है ना, उनकी एक निशानी ये है कि वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, छोटे शॉर्ट होती है। तो जो इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो उनको अच्छी आउटलाइन नहीं माना जाता। अगर आपने यहाँ से कॉपी करके उन पर काम करना शुरू कर दिया, और मैं अगर जानता हूँ कंटेंट राइटिंग का, तो मैं कहूँगा यार ये बंदा नया है, इसने काम किया और ये हमें तंग करेगा, इसको पता ही नहीं, हमसे सीखेगा। हम सिखाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए, हमने काम लेना है, इसको रिप्लेस करो। समझ आ रही है? मैं पर्सनली ये कहूँगा, सीखना होगा तो इसको मैं बाद में सिखा दूंगा, लेकिन हमारे काम की स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। सर, कितने वर्ड होने चाहिए मिनिमम आउटलाइन? मैं आपको अब यहाँ से दिखा देता हूँ। आपने फिलहाल के लिए याद कर लेना कि ज़्यादा लॉन्ग आ रही हो तो इनको यहाँ से डिलीट कर दें और मंगवा लें, लेकिन हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट डाउन blog post out lines about
इसके आगे मैंने क्या लिखना बताओ बॉयज? कॉपी, इसके आगे मैं कंट्रोल बी और मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर। बहुत ज़्यादा लॉन्ग मुझे ये दे रहा है, मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और ये अच्छी बात है लॉन्ग दे रहा है। इसकी रीज़न ये है कि जब तक ये मुझे शॉर्ट नहीं देगा मैं इसको तंग करता रहूँगा। बस कर जाओ दोस्त, ठीक है, मेहरबानी। इसमें मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ शॉर्ट, ऑन द बेस्ट। तो अब ये मुझे क्या करते हैं, अब हमें दो कमांड का पता चल गया, कंट्रोल जे, एक कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगर ये अभी भी मुझे छोड़ ना देता फिर मैंने कंट्रोल जे कर लेना था। आपने मुख्तलिफ तरीके आजमाने, मैंने आपको कल भी बताया, रट्टा नहीं लगाना कि साकिब साहब ने जो पढ़ाया हम तो वही करेंगे, आबिद साहब ने जो पढ़ाया हम तो वही करेंगे, हम तो गुफरान आदि को ही मानेंगे। अच्छा रास्ता वो होता है जिससे रिजल्ट ठीक आ रहा है। आप इन तीनों को छोड़ो, यहाँ से एक बच्चा खड़ा हुआ उसने कहा ऐसे कर लो, वहां से रिजल्ट आपको ठीक है, तीनों को छोड़ दो, चौथे बंदे को मानो। समझ आ रही है आपको? जी सर। बहरहाल ले सर, मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया शॉर्ट, तो मैंने यहाँ से लेसन ले लिया भाईजान। अगर शॉर्ट आउटलाइन लेनी है और ये मुझे तंग कर रहा है तो फिर मैंने शॉर्ट एक वर्ड लिख देना, ये लेसन मिल गया मुझे, ठीक है जी। अब परेशान तो नहीं हुआ कि अब मैं क्या करूँ, इतने बच्चे देख लिए, मैं तो जलील हो गया। मुझे पता था मैं ले लूँगा इससे, कॉन्फिडेंस भी आपने रखना है। ये एक टूल है, मशीन है। बहरहाल इसको मैं खत्म कर देता हूँ। चले जी, मुझे उसने 7 आउटलाइन दे दी हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ कह रहा हूँ, एक आर्टिकल में आउटलाइन कितनी होनी चाहिए, क्या मामला करना चाहिए, बाद की बातें। फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं, स्ट्रक्चर से लास्ट में आएंगे, ठीक है जी। भाईजान आउटलाइन निकालनी आगे कोई नहीं है? जी सर। ये वाली जो निकाली थी ना, इधर इस तरह की आ जाती है, लेकिन ये टूल है, इंसान नहीं है, इसको जो समझ आएगी वो बता देगा। समटाइम हम इससे कुछ आंसर लेना चाह रहे होते हैं, हमें कुछ रिप्लाई करता है, पता कैसे चलता है? गूगल से कि यार हम उर्दू जब पढ़ते हैं ना समझ आ जाती कि जो हम चाह रहे हैं ये तो वो बता ही नहीं रहा, तो फिर हम अपनी कमांड में थोड़ा सा फर्क ले आते हैं कि ऐसे करके देख देते हैं। ले ली, ये मेरे पास आ गई आउटलाइन, मैं इस पे काम करता हूँ, लिखता हूँ, मैं इसको कंट्रोल जे करके देखता हूँ कि ये क्या कहता है। ले सर, इसने लिखना शुरू कर दिया, ऐसे ही है कि नहीं है? जी सर। लेकिन मैं आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके देखता हूँ। जब भी कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है ना, ये टिप आप माइंड में रख लें, इसको कॉपी कर लेना। अगर कंट्रोल शिफ्ट एंटर वाली कमांड देनी है, जिसको भी देनी है उस कमांड को ऑलरेडी आपने कॉपी कर लेना। सम टाइम होता क्या है, ये मैं सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ, मुझे साकिब साहब ने ये बात नहीं बताई, उन्होंने एक तजुर्बा, मैंने तजुर्बा बता रहा हूँ। सम टाइम होता है कि जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं ना, तो ये वाली कमांड डिलीट हो जाती है और वो आगे लिखना शुरू कर देता है। अब मुझे पता ही नहीं कि दूसरी आउटलाइन क्या थी, तो फिर मैं परेशान होऊंगा, तो पहले मैंने कॉपी कर दिया। अब ये डिलीट कर भी देगा तो मुझे मसला नहीं है, कभी कभी होता है। जबरदस्त, इसने नहीं की, वेल एंड गुड। मैं दोबारा कंट्रोल जे करूंगा कि यहाँ से लिखते रहो। मेरा एक ज़ाती तौर पे तजुर्बा है, अगर तो आपने बिल्कुल कोई नई चीज़ लिखवानी है, मिसाल इंट्रो अभी तक नहीं लिखा हुआ, फिर आप कमांड दें कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और फिर ऑलरेडी अगर आधा पैराग्राफ लिख लिया, आधा भी और लिखना है, तो फिर कंट्रोल जे। मैंने बात की, मेरा ज़ाती तौर पे तजुर्बा है, इससे आंसर मुझे बेहतर मिला था, ठीक है। साथ तो वही है ना जो आपने तजुर्बे बताए। जी सर। ले सर, वो भी पागल इंसान है, मैंने उसको कहा नहीं इसके बारे में लिखो, लेकिन उसने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया। लेकिन कोई मसला नहीं, उसको पुश कर देते हैं कि और भी लिखो। कंट्रोल जे। देखो दोस्त, मेरी इंग्लिश है ही नहीं, लेकिन क्या मुझे सोचना पड़ रहा है इसकी ग्रामर क्या होगी, क्या मामला होंगे, बताओ जरा। नहीं ना करना पड़ रहा, तो वो लोग जिनको कंटेंट राइटिंग नहीं आती वो ये ना सोचें कि जनाब मुझे तो आती नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा।
बेस्ट है जी। यहाँ पे देखिए उसने ये भी पैराग्राफ लिख दिया, ये भी लिख दिया नीचे वाला, और थर्ड जहाँ तक जैस्पर को मेरी समझ आई है ना, जैस्पर मुझे एनालाइज कर रहा है। वो कह रहा है कि जो नीचे वाली दी हुई ना आउटलाइंस, मुझे इन पे एतबार नहीं है यार, तुम मुझे आउटलाइन भी देते ही जाओ, मैं सिर्फ कंट्रोल चेक करूंगा और तुम मुझे पैराग्राफ ही देते जाओ। कंट्रोल चेक करूंगा, ये लिखता ही जाएगा लिखता ही जाएगा, लेकिन मुझे इनसे बेहतर वो नीचे वाली लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। इसको एक्सपेंड करना थोड़ा सा हो कोई मसला नहीं, कंट्रोल चेक ये देखो ले सर लिखता जाएगा, कोई इशू नहीं। मुझे थर्ड हाइडिंग दे दी, शायद उसके पास इसके बारे में नॉलेज ही इतना था। मैं दोबारा डिलीट करता हूँ कि मुझे इसी के ही बारे में बताओ। कंट्रोल जे ले सर, उसका नॉलेज ही इतना उसके बारे में, ठीक है। मैं आपको एक्सपेंड करने का भी लास्ट में तरीका बता दूंगा, लेकिन अभी तो देखो ना कि हुआ क्या है। ये वाली तो होगी ऐसी है, एक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन डील्स, उधर से लिखा हुआ है इनका फंड, बात एक ही है। मैं इसको खत्म करूँ, यहाँ पर वर्डिंग शो हो रही होती है, नजर आ रही है आपको वर्डिंग? 342 वर्ड नजर आ रहे हैं आपको? अभी कितनी पड़ी हुई है? 1 2 3 4 5 आउटलाइंस पड़ी हुई है, एफएक्यूज पड़े हुए हैं, कंक्लूजन पड़ा हुआ, ठीक है, और तकरीबन 350 वर्डिंग होगी। तो इतने मैं अगर सारा लिखूंगा ना, फिर भी ये 1500 के करीब पहुंच जाएगा। हालांकि इतना मैंने करना नहीं है, मुझे तो 1000 वर्ड का किया गया। यहाँ पर एक सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, सर फॉर एग्जाम्पल उसने 1000 वर्ड का कहा, तो क्या मतलब कि 1001 वर्ड नहीं होना चाहिए, या फिर 900 आप कह लो 99 नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 1000 वर्ड का मतलब 1000 ही होता है। तो इसका आंसर होता है कि नहीं ब्रदर, आप उसको कम से कम 70-80 वर्ड ज्यादा लिख कर, इससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ये बिल्कुल ये एक आइडिया होता है। और अच्छा अगर आप अच्छे सेलर है ना, तो फिर आप उसको कहेंगे, आप उसको ये मेंशन करें कि सर मैंने 112 वर्ड ज्यादा लिखे हैं, वो खुश हो जाएगा, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। नहीं सर आगे चलते हैं सर। जी। अगर वर्ड ज़्यादा लिखेंगे तो इसमें एडवन को अलाउ करता है 1000 वर्ड, इसमें कोई इशू नहीं आएगा? नहीं एडमन ये नहीं कहता कि 70 वर्ड ऊपर नहीं होने चाहिए, वो कहता 1000 के करीब हो। ये जी कंट्रोल शिफ्ट एंटर, वो लिख रहा है ना, यहाँ पर मेरी ग्रामर की जरूरत पड़ रही है ना जनाब एनीथिंग एल्स, सिर्फ मैंने एक बटन याद कर लिए कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और वो इसको लिखता जा रहा है। ऐसे ही है कि नहीं है? कंट्रोल ये लिखता जाएगा। नहीं जी, उसने चौथा मुझे फिर आउटलाइन दे दी, मैं कहता हूँ यार मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है, इसको मैं डिलीट करूँ तो इसको मैं कॉपी कर दूँ। समझ आ रही है आपको? आपकी इसमें मेहनत ये होगी कि बाद में आपने इसको वो पढ़ना है गूगल ट्रांसलेटर पे कि जो मैं चाह रहा था, जो मेरा टाइटल था, इसने उसके मुताबिक बात की भी है या नहीं की। समझ आ रही है आपको? और दूसरा, इसको पढ़ने से पहले या इसको लिखने से पहले आपने क्या करना है कि आपने इसी टाइटल को लेना है, गूगल पे लिख देना, और वहाँ पे जो ऑलरेडी लोगों ने लिखा हुआ है वो देखो उन्होंने कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं, उनमें से जो मेन पॉइंट है क्या इसने वो लिखे हैं या नहीं लिखे। फॉर एग्जाम्पल आप कह लोगे ये वाला पॉइंट है कि शॉप अराउंड द सेकंड हैंड फर्नीचर एंड एक्सेसरीज, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, बट इसने नहीं लिखा। तो आप एक इसको कमांड दे दें कि राइट डाउन द बेस्ट पैराग्राफ अबाउट दिस जुमला, दिस सेंटेंस एज वेल। तो आप दे देंगे, वो इसके बारे में भी लिख देगा, उसको लास्ट वाले पैराग्राफ में आप इंक्लूड कर देना। ठीक है ब्रदर? जी सर। भैया समझ आ रही, कोई नहीं आ रही? चले जी बेहतर है, मैं इसको खत्म कर दूं। यहाँ पर ना समझे आप जरूर पूछें। उसने चलिए 5वां, मैं उसी को ही लेके चलता हूँ, मैं इसको फिलहाल छोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे यही अच्छा लग रहा था।
देखा मैंने कंट्रोल जे कर दिया, इसके बाद मैंने कहा यार 3 लाइनें मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे और भी लिख के दो। सिर्फ कंट्रोल जे किया, उसने मुझे और भी लिखना शुरू कर दिया। समझ आ रही है आपको कि अगर कम लिखा हुआ आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ तो बहुत ही छोटा है, इसको लॉन्ग करो आपके साथ, तो सिर्फ 2 ही वर्ड है, कुछ भी नहीं है। टूल इज वेरी सिंपल थिंग, आपने सिर्फ कमांड देना सीखना है और कुछ भी नहीं। ले जाए इसको मैं खत्म करता हूँ, कहता है इसके ज़्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। कितने वर्ड हो गए जी? जितनी भी आउटलाइन है सारे कंप्लीट करनी होती है इसमें कोई 1000 वर्ड मैं आपको ये लास्ट पे बताऊँ, अगर ना बताऊँ भूल जाऊँ तो आप जरूर पूछिएगा, सर लास्ट पे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। और लास्ट सिर्फ कोई 5 से 10 मिनट की दूरी पे, ठीक क्योंकि स्ट्रक्चर पे भी बात करनी है। सर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। अगर मैंने सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो क्या लिखना है, क्या कमांड देनी है? सिंपल से, और कुछ नहीं। फिर बहुत ज़्यादा उसने पैराग्राफ कर दिया तो मैं क्या करूँगा कि यार ये काफ़ी ज़्यादा, एटलीस्ट आप ये अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है जी, मैं चाह रहा था कि 1 से 2 पे लोग बस आउटलाइन पे काम करके फिर एफेक्ट यूज पे हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि ये बहुत अच्छे इंसान है, ये ना कहे कि सर हाफिज साहब ने पूरा आर्टिकल नहीं लिख के दिखाया, इसलिए तो एक वर्ड में, इवन एक सेंटेंस में कितने वर्ड होने चाहिए मैं आपको लास्ट पे ये भी बताऊंगा। फिर आपके लिए आपने नेक्स्ट से परेशानी होना ये है तो फिर इसका आंसर क्या होगा। जब मैं कहूँगा हाँ जी कोई सवाल है, आपने तब पूछना, अभी कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको लिखते जरूर हैं, ठीक है जी, ताकि 1 घंटे बाद ये भूल न जाए आपको। इसको मैंने पूरा करना, मैं क्या करूँगा, 2 बटन है सर, टोटल 2 बटन है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और ये वाले एक्सेप्ट होते हैं। पहले तो मैं इसको खत्म करूँ, ये डबल लाइन आ गई, ये सर इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। जब आप लिख लेते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आर्टिकल लिख लिया, अब आपने क्या करना बताओ? लिंक नहीं, एक बार तो आप लिंक नहीं, गूगल ट्रांसलेटर पे जाना लिखने के बाद क्या इसने लिखा है देखो सही, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2-3 पैराग्राफ तो 2-3 आर्टिकल तो पढ़े हुए हैं ना। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2 तो पढ़ो, 1 नहीं 2 पढ़ लो। रूल ये 10 पढ़ो, लेकिन 10 पढ़ने बैठ गए तो आपका वैसे ही सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। हमारे जो लोग हैं वो इतनी रीडिंग करते नहीं है, शायद इतनी रीडिंग 10 आर्टिकल उन्होंने पूरे साल में ना की हो। एक आम बंदे जिसका मुताला से ताल्लुक नहीं, अगर वो आ रही 10 आर्टिकल पढ़ेगा वो वैसे ही सर दर्द लेकर बैठ जाएगा। 1 से 2 पढ़ लो काफ़ी, आपको अंदाजा हो जाए कि लोग इनमें ये पॉइंट जरूर लिखते हैं। ले जी लास्ट है, अच्छा जी ये भी पूरा होने के नज़दीक है। सिंपल सी कमांड है, आपने इनसे टूल ले लिए आज मिलेंगे, चलें जी बेहतर। कितने वर्ड्स हो गए? खत्म कर दूं। अब बताओ, तकरीबन 890 हो गए। अभी मैं FAQs की तरफ जाऊंगा। FAQ का पता क्या होता है? इनकी फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इधर देखो यार, बातें ना करो। वालेकुम सलाम। ये क्या कह रहा है, ये दूसरी बात आई है, देखो मैं दोबारा करता हूँ, अपनी आइज को इधर को। ताजी हेलो, किधर आए? अरे उतरो, एडा लेट का तो आया, 1.25 घंटा लेट है। केड़ा काम सी? बर्तन दो यार तो ये 10-15 घंटा पहले कर लेना, 3 बजे उठ जाना है। मैं 4 बजे सुता, चेक कर
सारा तो करने हैं मुझे क्या है, तेरी बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ। 1.25 घंटे मैंने जो पढ़ाया अब आप कैसे रिकवर करोगे बताओ। हाँ जी अभी करने वाला पूरा गैस पोस्टिंग वाला पड़ा हुआ है, अभी आपने रिकवर करना है, फिर प्रैक्टिस करोगे। मैं तजुर्बे से बात बताऊं, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। जैसे अल्लाह की शान है खैर करना, क्या ख्याल है? अगर मैं आपसे मुखलिस हूँ तो फिर आपको सबक बाग नहीं दिखाने चाहिए। अभी देखना रेड कलर का आएगा, क्या कहता है पढ़े तरह से क्या पढ़े? कोई भी इसको मैं कंट्रोल चेक भी कर लूंगा, लेकिन ये अच्छी चीज आ रही है, नई चीज आपके लिए। बिना बातें ना करो, बिना बातें ना करो। इधर देखो, ये इसको जल्दी पढ़ो, इससे पहले ये गायब हो। Command must be 10 characters or more. वो कहता है अगर कमांड देनी है ना तो वो 4 लेटर नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये कम से कम 10 लेटर्स होने चाहिए। अब 10 लेटर में इसको कैसे करूं, मुझे भी आइडिया दो। आगे करो, वो लास्ट वाला ब्रदर जी भाई फुल फॉर्म में लिखे, जबरदस्त जी, बेहतरीन। बताओ फ्रीक्वेंटली की क्या स्पेलिंग है, जल्दी बताओ। नहीं सर अब नहीं है, मुझे कहेगा उसने मुझे सिर्फ अभी सवाल ही दिए कि सर इन पर बात हो सकती है। मैं लास्ट पर आपको ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। इनसे भी परेशानी होना कि सर जितने मर्जी कर दें, लेकिन क्या अंदाज़ा बता रहा हूँ, जो गूगल कहती है वो कहती है कि 1000 लेटर 1000 वर्ड के आर्टिकल में 3 से 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन सिर्फ 10 चीज़ें सिर्फ क्वेश्चन ही होंगी, पता कितने वर्ड्स बन जाएंगे। तो इंट्रो कहाँ पे आएगा, ब्लॉग पोस्ट, फिर कंफ्यूजन, तो 3-4 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अब यहाँ पर भी वही तरीका, गूगल पे जाऊँगा, देखूंगा कि कौन से क्वेश्चन मेरे टाइटल से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं कह दूँ, अगर ये ऑलरेडी भाईजान मैं पहले 3 कर लेता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए। ले जी, इससे आगे मैं अगर कंट्रोल जे कर दूँ कोई मसला नहीं होगा। ले जी, अब देख लें मेरा कोई भी मेरी अपनी वो आपका लोग इंग्लिश नहीं है, जे लिख रहा है, सही है जी सर। एक हो गया, देखो कितने वर्ड्स हुए। 979। अच्छा जी, क्या ये आंसर लिख रहा है? जी ये आंसर पूरा लिखा है इसने? क्या करूंगा मैं? गाड़ी समझ आती कोई नहीं, हम लोग नहीं कहना आपत्ति, ਸਾਨੂੰ कोई समझ नहीं। अच्छा जी, कंट्रोल जे, ये जो उसने आंसर दिया मैं इसी को ही कर लेता हूँ। जज़ाकल्लाह जी, वो कहता है हैप्पी डेकोरेटिव। ज्यादा बड़े नहीं आए नहीं हैप्पी काफ़ी है, 3-4 लाइन्स के काफ़ी होते हैं। एक्चुअल ये होता है, आपने पता क्या करना है, इसको कॉपी करें, गूगल पे जाएं, देखें सवाल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बात करूँ, वो कह रहा पाकिस्तान कब बना था, तो अगर ये आंसर में मुझे कह देता है ना कि 14/10/1947, तो मैं कहूँगा काफ़ी है यार, आंसर कंप्लीट हो गया। आंसर कितना होना चाहिए ये आपके सवाल पर डिपेंड करता है। अगर तो सवाल के मुताबिक ये इससे ज़्यादा मवाद दिया हुआ है तो आप ख़त्म कर दें, ख़त्म नहीं करना आता, उसमें चेंजिंग नहीं करनी आती, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर दें। क्या यहाँ पर ये जो की होती है बैक स्पेस, और इधर उसको कमांड दे दें राइट डाउन द शॉर्टेस्ट आंसर ऑफ दिस, आगे ये वाला क्वेश्चन कॉपी, वो शॉर्ट जवाब दे देगा। समझ आ रही है आपको? कमांड देना आना चाहिए, टूल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इसमें कमांड है। ना इसमें कोई प्लेटफॉर्म है, ना इसमें कोई वेंडर्स है, ना इसमें कोई आउटरीच है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है जी? जी सर। बहरहाल लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है पता है आपको? इसका मीनिंग क्या होता है उर्दू का? नतीजा। लेकिन कितने वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं अभी पता चल जाएगा कितने वर्ड्स हुए हैं।
1200। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं इतने भी उसको दे दूंगा तो ये उसके लिए खुशी की बात होगी, इसने मुझे 200 वर्ड ज़्यादा दे दिए। ठीक है, अगर हम एक वर्ड का 1 रुपये भी चार्ज करते हैं तो हमने उसको अपना 200 का काम फ्री में दे दिया भाईजान, आप रख लें। ठीक है जी सर। ले सर, आप उन्हें ये बताएं कि मैंने इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक कि आपके सामने कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया है? जी सर। पक्की बात है? यहाँ तक पहले ये बताएं कोई सवाल है? हाथ खड़े करने अगर है तो 1 2 3 4, लास्ट से शुरू करते हैं जी भाईजान। सर कंट्रोल शिफ्ट इंटर और कंट्रोल जे कब दबाना है? क्या ये दोनों किस लिए इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि कभी आपने कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाया, कभी कंट्रोल जे दबाया। ठीक है, अच्छा आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी बात ना करें, प्लीज बात ना करें। आपके पास टोटल मेरे ख्याल से 45 मिनट्स रह गए, 40 मिनट्स हैं रूल के मुताबिक। मैं आपको 1 घंटा दे दूंगा, 20 मिनट और दे दूंगा, बाकी 23 आवर्स आपके पास बातें करने के लिए। यहाँ पर आप गौर करें। भाई कह रहे हैं सर आपने 2 डिफरेंट कमांड दी है, हमें भी बता दें कि कौन सी कमांड कब देनी है। सही भाई, जब आपने बिल्कुल एक नई चीज लिखनी है, फॉर एग्जांपल टॉपिक आइडियाज, समझ आ रही, तब मेरी जाती तौर पे रिकमेंडेशन है कि आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें। जब आधा पैराग्राफ लिख दिया गया, आधा लिखना है, अब नई चीज नहीं उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, तब कंट्रोल जे कर दें। इनके हेडिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर लगेगा। और हाँ, बाकी पैराग्राफ आपने वाले ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन लिखनी है, अब वो लिखी नहीं हुई, उसकी नई चीज है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब वो उसका पैराग्राफ लिख रहे हो तो फिर कंट्रोल जे। एक कंटिन्यू चीज को कंटिन्यू करना तो कंट्रोल जे। ये मेरी रिकमेंडेशन है, मेरा तजुर्बा, इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। आपको कंट्रोल जे से मिल रहा है, आप वैसे भी कर लें। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि आपको ऐसे करना चाहिए। अगर इधर से ना मिल रहा होता तो फिर मैंने कंट्रोल जे करना था, ना मिल रहा होता मैंने अपनी कमांड को चेंज करना था, ना होता तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता, रीस्टार्ट कर लेता, या फिर अपने उस्ताद से क्वेश्चन कर लेता कि सर पता नहीं क्या हो गया, शायद मैं भूल गया हूँ, आप मुझे बता दो, जो भी है व्हाटएवर। भाई आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ब्रदर? जी। और पीछे से किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ जी भाईजान, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है ब्रदर। हाँ जी, आप बताएं। सर ने कल बताया था कि कमांड देने से पहले डबल हैश लगाना। डबल हैश उस वक्त लगाते हैं जब सेम बातें रिपीट हो रही हो, ये भी बताया था। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहे होगे, आपको कि वही बात इसने पैराग्राफ नंबर 1 में भी की है, वही बात इसने पैराग्राफ नंबर 2 में भी की है, तो फिर मैं क्या करूँगा? डबल हैश लगा लूंगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि गूगल ट्रांसलेटर आप साथ साथ जरूर यूज करें, अगर हो तो आप डबल हैश जरूर लगा लें, स्टार लगा लें, डबल हैश लगा लें तो बेहतर होता है अगर सेम कंटेंट दूसरे लफ्जों में रिपीट कर रहा है। ठीक है, और जी ब्रदर। सर इंट्रो सर 0 से ना आपने दोबारा समझाना, चाहे बाद में समझा दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए मैं लास्ट का रिवाइज कर दूंगा, फिर भी आप मुझे याद करवा दें। ठीक है, और सवाल तो कोई नहीं आप में से? जी, हेडिंग देनी होती लास्ट। मैं बताता हूँ जी ब्रदर। ये पैराग्राफ दिया है, अगर सेम चीजें आ गई इनका खत्म क्या करेंगे? सेम चीजें आ गई तो खत्म क्या करेंगे? रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। सेम चीजें मतलब कि सेम बात दोबारा रिपीट हो रहा है, वही बात है ना कि आप डबल हैश या स्टार्स यूज कर लेंगे। जी सर ने करवाए नहीं थे, 3 स्टार करवाए थे डबल हैश। आप सिर्फ वो कर दें, बाद में दोबारा कंट्रोल जे कर दें, मुख्तलिफ चीज आएगी। ओके, आउटलाइन सर कितनी होनी चाहिए? आप खड़े करो। सर डबल हैश के बाद आउटलाइन में वही देखना। हाँ, आउटलाइन सेम है जी। जी ब्रदर, आउटलाइन सर कितनी होनी चाहिए? स्ट्रक्चर पे मैं बात करूंगा, मैं इंट्रो से बात करूंगा, ठीक। वर्ड कितने होने चाहिए मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है। आपका वाक़या क्यों कितने होने चाहिए, कंक्लूजन के लफ्ज कितने होने चाहिए, एक लाइन में लफ्ज कितने होने चाहिए, सारी बातें हम करेंगे। हाइडिंग कितनी देनी है, सारे मामला। लेकिन जहाँ तक कि सर ये वाला पॉइंट अभी भी रहता है, पता नहीं क्या था, फिर पहले वो करना। ठीक है, मैं बताऊंगा जी। सर जिस तरह MS वर्ड में एक टेक्स्ट एरिया है और ऊपर मेन्यू बार है, पार्टीशन आ गई, इसी तरह ये जो डिस्प्ले हमारे सामने है, या इस पे भी 2 पार्टीशन है मेन। कहाँ पर है इस तरह हम आप बता दें कि इसको हम क्या कहेंगे, पार्टीशन को क्या कहेंगे? ये वाला टेक्स्ट जिधर हमने आर्टिकल लिखा है और उधर जब हम इसको फोकस मोड, पावर मोड कहेंगे। जी सर, और
ठीक है, इस पर अगर मैं लेके जाऊंगा, इसने मुझे ऑलरेडी बता दी पावर पॉइंट, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। फोकस से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि टूल है अगर ख़राब करे तो फिर आप इधर से भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है जी, यहाँ पर कंक्लूजन वाला भी कहीं ना कहीं होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, आप उसको कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये देखिए नजर आ रहा है ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन पैराग्राफ, मैंने इधर से लिखवा लिया, इधर से करूँगा तो इधर मैंने सिर्फ टाइटल देना, बस टाइटल इंफॉर्मेटिव कितने चाहिए सर? मुझे 2 चाहिए, 2 में से एक में देख लूँगा, सिंपल से एक चीज़ है। और जी सवाल जी भैया, हैश डबल हैश, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जी मुझे कंफ्यूजन सेम ही दी जा रहा है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे हैश वाली ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी। 3 है, शिफ्ट और 3 है, सही है सर। ये डबल हैश है, लिख दी मैंने, ये इसने मुझे दोबारा सेम ही बता दिया था, एक मिसाल है। इसको मैंने खत्म कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एक सेकंड, वो तो उसके पास था नहीं कर सर, नहीं अब जो आ रहा है ना, अब ऊपर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ टाइटल से इसका ताल्लुक होगा। ठीक है, बस यही है और कुछ भी नहीं। हाँ जी, और भी सवाल है? वो सर अगर हम आउटरीच पे सर्च पे काम कर रहे हैं, पटीशन वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें रेफरेंस देना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है? खड़े हो जाओ जरा, कौन पूछ रहा है? हाँ आप दोबारा बताओ सर। अगर हम सर्च पे काम कर रहे हैं, पटीशन वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें हमें रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस देना पड़ता है? रेफरेंस यार मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, या किस चीज़ का इससे क्या ताल्लुक है? जो आर्टिकल है इसमें कोई इशू है तो नहीं सर, आगे बता रहे थे हम इस पे थीसिस वगैरह भी लिख सकते हैं। लिख सकते होंगे, मैंने कभी लिखे नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे लिख लोगे, बाकी काम और कैसे करोगे? टूल्स पे ना चलाया करो यार, खुद ही मेहनत किया करो, छोड़ो इसको। जी अपनी सवाल यहाँ तक लिखने से मैं आपके वो उधर जाऊँगा, वर्डप्रेस में भी मैं जाऊँगा। सर जो कंफ्यूजन होती है, जो सारा क्लास होता है, जब हम इस पे डबल हैश लगा रहे हैं तो फिर वो तो उसका ऊपर वाले पैराग्राफ से ताल्लुक ही नहीं होगा, फिर कैसे होगा क्लास? नहीं अभी ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, देखे ना वो टूल है, उसको पता है कि कंक्लूजन इस टाइटल का क्या होना चाहिए, हाँ जी, तो क्योंकि वो टूल है उसका काम है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर लेता है। फिर भी बीइंग अ ह्यूमन हम देख लेंगे गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से, अदरवाइज हम कमांड चेंज कर देंगे, हम उसको कह देंगे राइट डाउन द 3 कंक्लूजंस अबाउट दिस टाइटल, 3 लिख लेंगे, तीनों में से एक तो बेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो हम 2-3 ले लेंगे। जब उसको आपने टाइटल दे दिया ना तो वो टूल है, वो अपना काम बेस्ट कर दे। ठीक और है, सर अगर हमने इसमें अपने पास से एडिशंस करने हो कंक्लूजन में या और में, तो वो जरूर अगर आप इस काबिल हैं तो जरूर करें, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। सिर्फ टूल का गूगल उतना पसंद नहीं करता, जिसमें आपका खुद भी मैनुअली टच हो, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। और सर अगर हम दूसरे गूगल से आर्टिकल्स पढ़ के और उधर से कुछ लाइन पिक करके उस आर्टिकल में ऐड कर, बिल्कुल सेम कॉपी नहीं करनी, आप मीनिंग ले लें, सर उसको रिफ्रेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रिफ्रेश के हवाले से मुझे एक बात याद आ गई, सर ने बताई थी आपको, यस टाइम बस ठीक है, आप इधर से कर सकते हैं। नहीं जी, और रिफ्रेश जी ब्रदर 3 स्टार और डबल हैश में क्या डिफरेंस है? बताया नहीं था अभी, 3 स्टार के बताओ अगर किसी को 3 स्टार ब्लॉक हो जाता है। हाथ खड़ा करो, चले आप जी जी सर 3 स्टार से वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है। ऊपर वाला पैरा नीचे नहीं आता। ऊपर वाला अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बारे में नीचे और ऐसे उससे चीज रिपीट से आती है। ठीक है ताजी, ओके है जी, क्या बोलो खान साहब, क्या कह रहे हैं? रिफ्रेश का रिफ्रेश का क्या है? रिफ्रेश कहते हैं कि जनाब आप क्या करते हैं कि ये देखो ना, जिस तरह ये एक सवाल है, आपने गूगल से कोई भी जनाब चीज़ उठा ली, आप कहते हैं कि हाफिज साहब ये वाली ना बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आपने कहा कि आप गूगल से उठा ली नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? तो ना करो, आप ही मुझसे पूछ लेना, 12 लग देखो, तो फिर आप क्या करोगे कि आप उसी को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद अगर मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ये देखो
तो फिर मैं इसको टोल को कहूँगा यार तुम ना अल्फाज चेंज कर दो पर मतलब वही रहने देना, मतलब इसका ठीक था। यहाँ पे देखो नहीं सर, वो कह रहा है कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, नजर आ रहा है आपको? मतलब सेम ही होगा, लफ्ज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस पर्सन को वो एक्सपर्ट लिख देगा जी सर। बस, मतलब वो सेम ही होगा। ओके जी, जी सर। यस सर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसको आपने कंट्रोल ए करके इसको मैं खत्म कर दूँ। यहाँ पे मैं कंफ्यूजन की हाइडिंग दे दूँ। जी जी, जो भी H1 H2 है ना, हम वो वर्ड ट्रेस में जाया करेंगे। कंट्रोल ए से क्या होता है बताओ? इसके बाद कंट्रोल सी। मैंने कर दिया। वर्ड यूज करना था आपको, रहने दे फिर। नहीं आता सर जी, माड़ा मोटा आंदा। ये सेटिंग बताई थी सर ने? जी सर। जी सर। रहने दे फिर। दोनों तरफ फंसते हैं हम। सर ये वर्ड ऑनलाइन खुल गया दूसरे। क्या हो गया? क्या हुआ दो? ऑनलाइन में क्या है? मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट नहीं, इधर से भी हो जाएगी, सेटिंग करनी ना, विंडो 10 कर दी थी। सेटिंग ही करनी, इधर से हो जाएगी। जी सर। अच्छा जी, यहाँ से देखिए जी, बातें ना करें प्लीज। अब मैंने होम पे जाऊँगा तो मुझे सारी ऑप्शन आ जाएंगी। अगर मैं नहीं करता या किसी और को दबा देता हूँ, हो सकता है मेरे जैसा कोई भी परेशान हो जाए कि वहाँ पर तो कोई और ऑप्शन आ रही थी, तो आपने इसको क्लिक करना है, ये वाली ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने बॉर्डर करना है, तो इसका क्या सर ने रूल बताया था? वो 4 खाने नजर आ रहे हैं। इसको जी, इसको जी सर। यहाँ पे मैंने किसको करना है? नहीं जी, ओके हो गया। अब नेक्स्ट सेटिंग कौन सी है? इनको जी लाइन को सेम करना है। जस्टिफाई। इसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जी सर। ओके जी, जी सर। जी सर। यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं? सिलिवरी सर। और साइज यहाँ पे 1.15 बहुत सारी इसकी आपका ना सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हेडिंग्स को मैं उसको करूँगा, हाइडिंग को यकीनन करेंगे, लेकिन जब आप कर लो ना इसको करते हैं होम को, इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करना था क्या नहीं करना था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लें। सबसे पहले नो पैराग्राफ, ठीक है, ये देखो ये नो बॉर्डर, एक बात हो गई। दूसरा हमने किया था ये मतलब लाइंस बिल्कुल इक्वल आ जाए। दूसरी, तीसरा हमने कैलबरी यूज कर लिया। कैलबरी दो तरह के होते हैं, लाइट और ये सिंपल बॉडी वाला, मैंने इसको यूज किया। ये खुद ब खुद आप कह लो बाय डिफॉल्ट ही सेट होगी जब मैंने यहाँ पर 1.5 को क्लिक किया। उसके अलावा तो नहीं हमने कुछ किया, तभी कर दिया। ये आप ये कह लो बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा जब आप यहाँ पर करोगे ना 1.50। लेकिन फिर भी आप कह लें अगर नहीं होता इन केस तो 12 होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। जी सर। नेक्स्ट अब इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। यार ये लाइट ऑन करो, थोड़ा सा मुझे भी धुंधला हुआ पड़ा है, तो मैं यहाँ से देख भी लूँगा, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और फिर मैं आपको बताता भी रहूँगा। लाइट ऑन करो जरा। इंट्रो कितने वर्ड का होना चाहिए हमने लिख दिया, समझ नहीं आ रही है ज़्यादा है या कम है, तो वर्डिंग पर आपने गौर करना है। वर्डिंग होनी चाहिए 150 से 170 तक, इसके मिडल में होगा तो ज़बरदस्त होगा, ठीक है जी। 130 वाला